नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। ये है राजस्थान क्रोनोलॉजी वॉल्यूम 51 का पार्ट 3। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 11 से लेके टॉपिक नंबर 18 तक। तो टॉपिक नंबर 11 है चर्चित व्यक्ति और नियुक्तियाँ, चर्चित स्थान, सम्मेलन, बैठक और कॉन्फ्रेंस, मेला महोत्सव, ऑपरेशन, अभियान और पहल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और विविध घटनाक्रम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सभी जो करंट अफेयर्स है ये राजस्थान करंट अफेयर्स है और इसके अंदर सितंबर और अक्टूबर के राजस्थान करंट अफेयर्स कवर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला है चर्चित व्यक्ति और नियुक्तियाँ। अजय रस्तोगी जो है आरसीए के लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। इनकी नियुक्ति जो है की गई है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है अजय रस्तोगी। इनको राजस्थान क्रिकेट संघ यानी आरसीए का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो आरसीए के नए लोकपाल का नाम क्या है? अजय रस्तोगी। अजय रस्तोगी कौन है? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है। नियुक्ति किसने की है? ये नियुक्ति जो है आरसीए की एड हॉक कमेटी के द्वारा की गई है। एड हॉक कमेटी है आरसीए की, इसने की है इनकी नियुक्ति। वे अब जो है क्रिकेट से जुड़े विवादों की ये सुनवाई करेंगे। कौन? अजय रस्तोगी। नेक्स्ट है पिछला अनुभव। तो रस्तोगी जो है त्रिपुरा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और राजस्थान हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो इनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है? ये जो है त्रिपुरा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रहे थे और राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी ये रह चुके हैं। नियुक्ति जो है किसको सौंपी गई है? ये नियुक्ति एड हॉक कमेटी के संयोजक है डीडी कुमावत, इनको सौंपी गई थी। नेक्स्ट है एएफआरआई आफरी जोधपुर में नई नियुक्ति की गई है। तो नियुक्ति किसकी हुई है? डॉक्टर आशुतोष कुमार त्रिपाठी। इन्होंने शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी आफरी जोधपुर के निदेशक साइंटिस्ट जी का कार्यभार ग्रहण किया है। ठीक है, तो ये डायरेक्टर बने हैं किसके? आफरी के। कार्यभार उन्होंने संभाला है 4 सितंबर 2025 को इन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। आफरी की बात करते हैं तो आफरी जो है भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद यानी ACFRE के अधीन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबद्ध एक राष्ट्रीय शोध संस्थान है, यानी कि नेशनल लेवल का रिसर्च इंस्टीट्यूट है आफरी। ठीक है, और ये किससे संबद्ध है? ये संबद्ध है भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद यानी ICFRE के अधीन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से। संस्थान प्रमुख का पद की बात करें तो संस्थान प्रमुख का पद निदेशक होता है और ये महानिदेशक नहीं होता है। ठीक है, तो निदेशक है, टॉप लेवल की रैंक इसके अंदर आफरी के अंदर। और आफरी का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? आशुतोष कुमार त्रिपाठी ने। नेक्स्ट है जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा। तो राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनका नाम है जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा। तो इनके नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की गई 26 सितंबर 2025 को। 26 सितंबर को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा इनके नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की गई है। पदभार ग्रहण किया है इन्होंने 27 सितंबर 2025 को 61वें जन्मदिन के अवसर पर। और इससे पूर्व जो है ये जस्टिस KR श्रीराम राजस्थान हाई कोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश थे। ये सेवानिवृत्त हुए हैं 27 सितंबर 2025 को और इनका कार्यकाल महज 69 डेज का रहा है। ठीक है, तो KR श्रीराम थे और अब बने हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा। अगला है RPSC में 3 नए सदस्य नियुक्त किए गए हैं और इसकी घोषणा की गई थी 23 सितंबर 2025 को और 24 सितंबर 2025 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। 3 सदस्य कौन कौन हैं इनके नाम याद रखिए। नाम है, पहला है हेमंत प्रियदर्शी, ये पूर्व IPS है। ठीक है, दूसरे हैं डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू, ये मैथमेटिक्स में PhD की हुई है इन्होंने। और तीसरे हैं डॉक्टर अशोक कुमार कलवार, ये कैंसर स्पेशलिस्ट है। तो 3 नए सदस्य नियुक्त किए गए हैं RPSC के अंदर। कौन कौन है? हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू और डॉक्टर अशोक कुमार कलवार।
आरपीएससी सदस्य थी मंजू शर्मा, इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था 1 सितंबर 2025 को। आरपीएससी की वर्तमान स्थिति की बात करें तो 3 नए सदस्यों की नियुक्ति के बाद आरपीएससी में अब 10 में से 7 सदस्यों के पद भर गए हैं, लेकिन 3 पद अभी भी खाली हैं। आरपीएससी के अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष का नाम है यूआर साहू। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, राजेश्वर सिंह का नाम याद रखना है। ये राज्य के निर्वाचन आयुक्त बने हैं। इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है 19 सितंबर 2025 को। 1989 बैच के ये सेवानिवृत्त आईएएस राजेश्वर सिंह है। ये पूर्व में राजस्व मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, तो राजेश्वर सिंह क्या बने हैं? राज्य के निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। ये है AIFF के AIIA के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। AIIA का मतलब है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। ठीक है, तो इसके निदेशक बने हैं कौन? प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है 13 सितंबर 2025 को। ठीक है, इससे पूर्व जो है प्रोफेसर प्रजापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति पद पर कार्यरत थे, जहां से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। तो इससे पहले कहां पर थे ये जोधपुर के कुलपति पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट है प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। तो प्रोफेसर नंद किशोर पांडे हैं। इन्होंने जगत गुरु रामनंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के कुलगुरु का एक्स्ट्रा चार्ज 3 अक्टूबर 2025 को ग्रहण किया है। तो प्रोफेसर नंद कुमार पांडे हैं। इन्होंने किसका कार्यभार ग्रहण किया है? जगत गुरु रामनंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय का। प्रोफेसर पांडे की बात करें तो वर्तमान में कहाँ पर है? ये हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर की ये कुलगुरु है, और इनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है संस्कृत विश्वविद्यालय का। उन्हें ये अतिरिक्त प्रभार इस विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर रामसेवक दुबे का कार्यकाल 2 अक्टूबर 2025 को पूरा होने पर ये दिया गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है, ये है प्रोफेसर BL वर्मा। इन्होंने जो पद ग्रहण किया है ये किया है सितंबर 2025 में कुलगुरु का पद ग्रहण किया है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा का। ठीक है, तो VMOU कोटा के कुलगुरु कौन है? प्रोफेसर BL वर्मा। नेक्स्ट है डॉक्टर सुमंत व्यास। तो ये कुलगुरु राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का पद इन्होंने ग्रहण किया है, और इनकी पद की अवधि रहेगी कार्यभार संभालने की तिथि से 3 साल तक की। तो प्रोफेसर सुमंत व्यास कब तक रहेंगे? जब से इन्होंने कार्यभार संभालेंगे ये, तब से 3 साल तक की इनकी पदावधि रहेगी। नेक्स्ट है सावन कुमार चायल। तो इनका पद है कुल सचिव राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर के ये कुल सचिव बने हैं। 17 सितंबर 2025 को इनकी नियुक्ति हुई है, और ये इनकी नियुक्ति कब तक रहेगी? 17 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो। ठीक है, तब तक इनकी नियुक्ति रहेगी। नेक्स्ट है ललित कुमार कलाल। इनका पद है अध्यक्ष है ये भारतीय रिंग टेनिस महासंघ के, और इनका निर्वाचन किया गया है 2 सितंबर 2025 को लखनऊ के अंदर। इनका कार्यकाल कहाँ तक रहेगा? राजस्थान के है ये ललित कुमार कलाल। इनका निर्वाचन आगामी 3 साल के लिए किया गया है, यानी 3 साल तक के लिए इनका पद रहेगा। ये बने हैं अध्यक्ष किसके? भारतीय रिंग टेनिस महासंघ के अध्यक्ष। ठीक है, ललित कुमार कलाल का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है संपत मीना। ये सवाई माधोपुर के हैं। इनको बनाया गया है CBI का विशेष निदेशक। ठीक है, तो विशेष स्पेशल डायरेक्टर बनाया गया है CBI का। मूल स्थान कहाँ है? तो झारखंड कैडर की 1994 बैच की IPS अधिकारी है संपत मीणा। मूल रूप से सवाई माधोपुर के पुरा जोलंदा गांव से है। नेक्स्ट है प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग। तो इनका पद है अतिरिक्त कुलगुरु बनाए गए हैं ये कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के। इन्होंने 27 अगस्त 2025 को अपना पदभार ग्रहण किया है। प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग जो है बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय BTU बीकानेर के कुलगुरु है। ठीक है, तो इनको अतिरिक्त कुलगुरु बनाया गया है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर का। वर्तमान की बात करें तो BTU बीकानेर के ये कुलगुरु है। नाम क्या है? प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग।
डॉक्टर अरुण कुमार कुलाधिपति हरिभाव बागड़े ने स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु एवं कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कार्यवाहक कुलगुरु डॉक्टर अरुण कुमार को पद से हटाने के आदेश जारी किए थे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है अंशु जैन। राजस्थान रणजी पुरुष टीम के हेड कोच बने हैं अंशु जैन, का नाम याद रखना है, महत्वपूर्ण है ये। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए की एडहॉक कमेटी ने बीसीसीआई के घरेलू क्रिकेट सत्र 2025-26 की राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं के लिए अंशु जैन है, इनको सीनियर पुरुष टीम के जो है हेड कोच नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अन्य नियुक्तियां हुई है। अंडर 23 में हरीश जोशी, अंडर 19 में पंकज गुप्ता, अंडर 16 में अनिल सिन्हा और अंडर 14 के अंदर अजरुद्दीन को हेड कोच बनाया गया है। तो अंशु जैन को किस में बनाया गया है? सीनियर पुरुष टीम में हेड कोच के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है राकेश बत्रा। तो सीनियर महिला टीम के हेड कोच बने हैं राकेश बत्रा, इनको हेड कोच नियुक्त किया गया है सीनियर महिला टीम के अंदर, ठीक है। तो अंडर 23 में रेणु यादव है, अंडर 19 में प्राजक्ता है और अंडर 15 के अंदर दीपाली, इनको हेड कोच बनाया गया है। तो दोनों नाम याद रखिए, राकेश बत्रा है और अंशु जैन है। निधन की बात करते हैं तो निधन देखिए भरत सिंह, इनका निधन हो गया 6 अक्टूबर 2025 को और ये हाड़ौती के वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे और पूर्व मंत्री रहे थे भरत सिंह। इनका राजनीतिक करियर की बात करें तो 4 बार ये विधायक रहे थे। खानपुर 1993, इसके बाद में दीगोद 2003 में और सांगोद से भी ये विधायक रहे हैं 2008 और 2018 में, ठीक है। तो भरत सिंह ये 4 बार विधायक रहे थे, हाल ही में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है गिरिराज प्रसाद तिवारी, इनका निधन हो गया 2-3 अक्टूबर 2025 को की रात्रि को और 105 साल की आयु में इनका निधन हुआ है। भरतपुर जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके थे ये गिरिराज प्रसाद तिवारी। पद की बात करें तो 31 जनवरी 1986 से लेके 11 मार्च 1990 के दौरान राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पर ये रहे थे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है ये कि गिरिराज प्रसाद तिवारी कब से कब तक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे, तो ये 1986 से लेके 1990 तक ये अध्यक्ष थे। इनका जो पैतृक गांव है ये है बिडियारी बयाना भरतपुर। नेक्स्ट है अस्क अली टांक। तो अस्क अली टांक का निधन हो गया 5 अक्टूबर 2025 को। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, पूर्व मंत्री थे और पूर्व राज्यसभा के सांसद थे, ठीक है। 1985 के अंदर सीकर की फतेहपुर विधानसभा सीट से इन्होंने जो है विधायक ये चुने गए थे और राज्यसभा सांसद भी रहे हुए हैं। NSUI एवं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे और अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन भी ये रहे थे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है रामेश्वर डूडी जी, इनका निधन हो गया 4 अक्टूबर 2025 को 62 साल की आयु में। राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष थे ये और बीकानेर से पूर्व सांसद रहे थे और कांग्रेस के जो है किसान नेता थे ये रामेश्वर डूडी, महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी थे। ये जो सांसद रहे थे ये 1999 से 2004 तक बीकानेर से सांसद रहे थे। विधायक ये 2013 में नोक से चुने गए थे और नेता प्रतिपक्ष रहे थे ये 23 जनवरी 2014 से 12 दिसंबर 2018 तक ये नेता प्रतिपक्ष रहे थे। वर्तमान स्थिति की बात करें तो इनकी पत्नी है सुशीला डूडी, ये वर्तमान में नोक से कांग्रेस विधायक है, ठीक है। तो ये भी खुद 2013 में विधायक रहे थे। वर्तमान में इनकी पत्नी है नोक से कांग्रेस की विधायक। ये सांसद रहे थे 1999 से 2004 तक बीकानेर से। नेक्स्ट है नंदलाल मीणा, इनका निधन हो गया 26 सितंबर 2025 को। राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री थे ये और भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। राजनीतिक करियर की बात करें नंदलाल मीणा जी के तो 7 बार ये विधायक रहे थे, 1 बार सांसद रहे थे और 3 बार राजस्थान सरकार में मंत्री रहे थे। तो इम्पोर्टेंट है इनका नाम भी। और इनका जन्म हुआ था 25 जनवरी 1946 को प्रतापगढ़ जिले के अम्बा माता का खेड़ा गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है नवरंग सिंह जाखड़, झुंझुनू के हैं ये, इनका निधन हो गया 19 सितंबर 2025 को। झुंझुनू के नवलगढ़ क्षेत्र के पूर्व विधायक थे ये और किसान नेता भी रहे थे। 1977 यानी 1977 में जनता पार्टी से और 1985 के अंदर लोकदल से नवलगढ़ में विधायक ये चुने गए थे।
वह जो है विधानसभा की विशेषाधिकार समिति, सरकारी आश्वासन समिति और गृह समिति के ये अध्यक्ष भी रहे थे। अगला टॉपिक है उल्लेखनीय उपलब्धियां और सम्मान। ज्योति गुप्ता और मोहन कटारा, इनको सम्मान दिया गया है। तो ज्योति गुप्ता है प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक जयपुर की प्रशासक है और मोहन कटारा वसूली प्रभारी है, तो इनको सम्मानित किया गया है। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की आम सभा में अक्टूबर 2025 में इन दोनों को सम्मानित किया गया है, ज्योति गुप्ता और मोहन कटारा को। सम्मान का कारण क्या रहा, इन्होंने क्या किया है? मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एकमुश्त योजना के अंतर्गत किए गए उल्लेखनीय नकद वसूली के लिए इनको पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट है सपना कांवट, ये बनी है मिसेज इंडिया इंटरनेशनल द क्राउन। तो इनका नाम याद रखना है सपना कांवट जी का। ये उनियारा की है, उनियारा टोंक की है बहू सपना कांवट। इन्होंने मिसेज इंडिया इंटरनेशनल द क्राउन 2025 का खिताब जीता है। होटल V1 प्राइड में गोल्ड इवेंट्स के सहयोग से 28 सितंबर 2025 को आयोजित द क्राउन मिस एंड मिसेज इंडिया 2025 के ग्रैंड फिनाले में सपना ने मिसेज कैटेगरी के अंदर ये खिताब जीता है। तो मिसेज कैटेगरी के अंदर सपना कांवट ने जो है ये सम्मान जीता है। अब मिसेज कैटेगरी के अन्य खिताब कौन कौन से हैं? ये है मिसेज इंडिया द क्राउन, ये डॉक्टर रूही चरक ने जीता है। मिसेज इंडिया राजस्थान द क्राउन, ये नेहा शर्मा ने जीता है। मिस कैटेगरी की बात करें तो मिस इंडिया इंटरनेशनल द क्राउन, ये एंजल चौहान ने जीता है। मिस इंडिया द क्राउन नैना कुमारी ने जीता है। मिस इंडिया राजस्थान द क्राउन मनीषा बैरवा ने जीता है। नेक्स्ट है गौरव शर्मा, चूरू के हैं ये। इनकी चर्चा का कारण क्या है? गौरव शर्मा ने अपनी 21वीं कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान कैलाश पर्वत की 18वीं पूर्ण परिक्रमा सफलतापूर्वक पूरी करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो गौरव शर्मा ने 18वीं जो है पूरी परिक्रमा की है। किसकी की है? ये कैलाश मानसरोवर की, ठीक है। तो 21वीं थी इनकी यात्रा और 18वीं इन्होंने पूर्ण परिक्रमा सफलतापूर्वक पूरी की है। उन्होंने 21वीं कैलाश यात्रा में 23 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व किया है। गौरव शर्मा चूरू के हैं। आपदा प्रबंधन, रोप रेस्क्यू और जल क्रीड़ा प्रशिक्षण के विशेषज्ञ हैं गौरव। इन्होंने 19,000 फीट ऊंचा जो है डोलमा दर्रा वर्ष 2011 में अब तक 21 बार पार किया है। उन्होंने 25 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह करके राजस्थान के पहले नागरिक होने का गौरव भी प्राप्त किया था, ठीक है। तो देखिए गौरव शर्मा चूरू के रहने वाले हैं। इन्होंने देखो क्या क्या किया है। इन्होंने 25 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह करके राजस्थान के पहले नागरिक होने का गौरव प्राप्त किया था और वर्तमान में अभी 21वीं इन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा की है और इसमें 18वीं पूर्ण परिक्रमा सफलतापूर्वक पूरी की है। नेक्स्ट है डॉक्टर सुशीला सैनी, ये जयपुर की है। ये इनके चर्चा का कारण क्या है? ये जो है गायनी लेप्रोस्कोपिक सर्जन है डॉक्टर सुशीला सैनी। इन्होंने शंघाई में आयोजित 3 दिवसीय पैसिफिक गायनी एंडोस्कोपी सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो डॉक्टर सुशीला सैनी जयपुर की है ये सर्जन, लेप्रोस्कोपिक सर्जन है ये। नेक्स्ट है जितेंद्र शर्मा, जयपुर के हैं। युवा रंगकर्मी जितेंद्र शर्मा ने LIT मॉडलिंग प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले में मिस्टर भारत 2025 का खिताब जीता है, ठीक है। तो मिस्टर भारत 2025 का खिताब किसने जीता है? जितेंद्र शर्मा ने, जयपुर के रहने वाले हैं। ब्रिटिश एक्टर और फिटनेस मॉडल जैसन शाह फिल्म हीरामंडी फेम के है ये जितेंद्र शर्मा। इनको मिस्टर भारत 2025 का ताज पहनाकर इनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है मोनिका जोधपुर। तो इनकी चर्चा का कारण क्या है? मोनिका जो है नवंबर में इटली में होने वाली मिस मिस्टर मिसेज डेफ इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी मोनिका, ठीक है। इससे पहले इनकी क्या उपलब्धि है? राजपूताना डेफ आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी की सदस्य है मोनिका। इन्होंने हाल ही में जालंधर में आयोजित मिस मिसेज मिस्टर डेफ इंडिया प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया था, ठीक है। और अब ये नेतृत्व करेगी। नेक्स्ट है रेणुका जोशी, ये जयपुर की है। मिस एंड मिसेज इंडिया डेजल क्वीन 2025 के ग्रैंड फिनाले में जयपुर की है रेणुका जोशी। इन्होंने मिसेज इंडिया डेजल क्वीन 2025 का खिताब जीता है, ठीक है। तो रेणुका जोशी ने जीता है मिसेज इंडिया डेजल क्वीन 2025 का खिताब।
नेक्स्ट इनसे मिलता जुलता नाम है रेणु सिंघी, ये जयपुर की है। 59 वर्षीय है साइकिलिस्ट, ये रेणु सिंघी है। इन्होंने 600 किलोमीटर से अधिक की कठिन साइकिलिंग राइड सफलतापूर्वक पूरी की है। रेणु सिंघी का नाम क्या है? रेणु सिंघी का संबंध किससे है? साइकिलिस्ट है ये। उन्होंने ये सफलता मलेशिया ओडेंग्स पीक चैलेंज 305 किलोमीटर और सिंगापुर ओडेंग्स रेंडोन्यूर्स 300 किलोमीटर में जो है ये इन्होंने सफलता हासिल की है। तो 300 और 305 यानी 600 किलोमीटर से अधिक की कठिन साइकिलिंग इन्होंने की है 59 साल की आयु में। तो रेणु सिंघी का नाम याद रखना है। ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय राइड्स में हिस्सा लेने वाली भारत की एकमात्र महिला साइकिलिस्ट थी। ये रेणु सिंघी वर्तमान में जोधपुर के जीत यूनिवर्स व मेडिपल्स हॉस्पिटल की डायरेक्टर है और जयपुर की पूर्णिमा यूनिवर्सिटी की एडवाइज़र है। ठीक है, तो रेणु सिंघी का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है 3 महिला सरपंच लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि बनी है। ठीक है, तो इनका नाम है तीनों महिला सरपंचों का कुसुम सिंह, गीता देवी पटेल और रेखा बाई। देश भर में आमंत्रित 85 लोगों में ये शामिल थी। ठीक है, तो 3 महिला सरपंच जो है लाल किले पर जो आयोजित हुआ था स्वतंत्रता दिवस समारोह में, ये विशिष्ट अतिथि बनी थी। देखिए तीनों का संक्षिप्त परिचय। पहली है कुसुम सिंह, तो MSc नर्सिंग में स्नातकोत्तर है ये कुसुम। भरतपुर जिले के डीग के रारह पंचायत की सरपंच है, जिनके विजन रारह राजस्थान की पहले डिजिटल सुविधा युक्त जो है ग्राम पंचायत बनी है। तो रारह जो है ये ग्राम पंचायत बनी है राजस्थान की पहली डिजिटल सुविधा युक्त ग्राम पंचायत। दूसरी सरपंच है गीता देवी पटेल, तो जोधपुर जिले की चाली ग्राम पंचायत की सरपंच है गीता देवी पटेल। फैशन डिजाइनिंग में BSc डिग्री होल्डर है ये, और इन्होंने अपनी ग्राम पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी तथा अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र की स्थापना सहित कई नवाचार किए हैं। तीसरी है सरपंच रेखाबाई, कोटा जिले के सुल्तानपुर ब्लॉक के गडेपान पंचायत समिति की सरपंच है रेखाबाई। इन्होंने स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया है और उन्हें स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है डॉक्टर शिवम अग्रवाल, सीकर के हैं और इनके चर्चा का कारण क्या है? ये जो है युवा डॉक्टर है डॉक्टर शिवम अग्रवाल। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 युवा शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो G20 युवा शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो डॉक्टर शिवम अग्रवाल सीकर के रहने वाले हैं। इस समिट के लिए भारत ने 5 चयनित युवाओं को भेजा था। 18 से लेकर 22 अगस्त 2025 को आयोजित यूथ समिट में डॉक्टर शिवम ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखा था। तो इन्होंने जिस पक्ष पर अपना पक्ष रखा था भारत की तरफ से, वो टॉपिक क्या था? वो था जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता के मुद्दे। नेक्स्ट है अपम निधि पांडे, जयपुर के हैं और चर्चा का कारण क्या है? जयपुर के हैं ये अपम निधि पांडे। इन्होंने इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड यानी IESO 2025 में रजत पदक जीता है। ठीक है, तो IESO 2025 में रजत पदक किसने जीता है? तो अपम निधि पांडे जयपुर के हैं, इन्होंने जीता है। इसका आयोजन हुआ था चीन के जिनिंग में 7 से लेकर 17 अगस्त 2025 को। नेक्स्ट है कल्पना थानवी, इनके चर्चा का कारण क्या है? लंदन में रहने वाली है ये, बीकानेर की निवासी है। ठीक है, कल्पना थानवी। इन्होंने तंजानिया के माउंट किलिमंजारो की चढ़ाई पूरी करने में सफलता 14 अगस्त 2025 को हासिल की है। ठीक है, तो लंदन की रहने वाली कल्पना थानवी लंदन में रहती है और कहाँ की है निवासी? ये है बीकानेर निवासी। इन्होंने क्या किया है? तंजानिया के माउंट किलिमंजारो की चढ़ाई की है। नेक्स्ट है डॉक्टर बलराज सिंह जी, इनको जो है राज्यपाल और कुलाधिपति है हरिभाव बागड़े। इन्होंने श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलगुरु है डॉक्टर बलराज सिंह। इनको 7 अक्टूबर 2025 को सस्पेंड कर दिया अपने पद से। इसका मुख्य कारण क्या था? डॉक्टर बलराज सिंह के द्वारा कार्यकाल के अंतिम 3 माह में किसी प्रकार का नीतिगत निर्णय नहीं लेने के नियम का जो है उल्लंघन किया गया था। इस कारण इनको सस्पेंड कर दिया गया है राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है चर्चित स्थान। शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुक्ता प्रसाद नगर का शुभारंभ जो है किया गया है। ठीक है, शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है मुक्ता प्रसाद नगर।
इसका शुभारंभ किया गया है। तो स्वास्थ्य केंद्र का नाम क्या है? शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुक्ता प्रसाद नगर। शुभारंभ का स्थल क्या है? बीकानेर में शुभारंभ किया गया है। इसका शुभारंभकर्ता कौन है? केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल और विधायक है जेठानंद व्यास। इनके द्वारा 13 अक्टूबर 2025 को इसका शुभारंभ किया गया है। इसका लाभ क्या होगा? केंद्र जो है शुरू होने से ये केंद्र शुरू होने से जनता को घर के नज़दीक ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं और निःशुल्क दवा और जांच सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। तो बीकानेर में खोला गया है ये शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुक्ता प्रसाद नगर। नेक्स्ट है राजस्थान के पहले कंगारू मदर केयर KMC लाउंज का लोकार्पण किया गया है। तो ध्यान रखिए, राजस्थान का पहला है कंगारू मदर केयर KMC, इसको शॉर्ट में बोलेंगे, और इसका लोकार्पण किया गया है। कहाँ पर किया गया है? खैरवाड़ा उदयपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर। ठीक है, लोकार्पण की तिथि क्या थी? 11 अक्टूबर 2025 को। किसने किया है ये? जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री है बाबूलाल खिलाड़ी, इनके द्वारा किया गया है। उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता और जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी है रिया डावी के निर्देशन में जो है इसका निर्माण और क्रियान्वयन किया जाएगा। इसका लाभ क्या है? यह मॉडल नवजात और मातृ स्वास्थ्य जो है कार्यक्रम को मजबूती देगा और ANC विधि के अंदर उच्च जोखिम वाली जो गर्भावस्थाओं की पहचान करके उन्हें सही देखभाल प्रदान करेगा। तो कंगारू मदर केयर कहाँ स्टार्ट किया गया है? उदयपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर। इसके अलावा बाबूलाल खिलाड़ी ने इसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 40 लाख की लागत से निर्मित आधुनिक लैब यूनिट का शुभारंभ भी किया था। नेक्स्ट है जयपुर को मिला है तीसरा सरकारी मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो दो तो पहले ही थे, अब तीसरा सरकारी मेडिकल कॉलेज मिला है। मेडिकल कॉलेज का नाम देखिए क्या है? ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर। ठीक है, इसको मंजूरी दी गई है नेशनल मेडिकल कमीशन के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। MBBS की 50 सीटें इसके अंदर रहेगी। कॉलेज कहाँ पर बनेगा? जयपुर का तीसरा सरकारी कॉलेज ये बन गया है। इससे पहले SMS जयपुर है और RUHS कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज सरकारी मेडिकल कॉलेज ये थे। ठीक है, तो ये जयपुर के अंदर बन रहा है तीसरा सरकारी मेडिकल कॉलेज। पहला है SMS, दूसरा है RUHS कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज और तीसरा है ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर। सत्र 2025-26 में नीट UG काउंसलिंग के माध्यम से इन MBBS सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। नेक्स्ट है शेखावाटी विश्वविद्यालय को मिला है भारतीय सेना का T-55 टैंक। तो शेखावाटी विश्वविद्यालय है, इसको भारतीय सेना का T-55 टैंक मिला है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय कटरातल सीकर का है, इसको मिला है ये। भारतीय सेना के द्वारा ऐतिहासिक T-55 टैंक और 2 तोहफे उपहार स्वरूप प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य को युवाओं तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। और T-55 युद्धक टैंक को किरकी पुणे से अक्टूबर 2025 में विश्वविद्यालय पहुंचाया गया है। ठीक है, तो कहाँ से आया है ये? किरकी पुणे से। तो T-55 युद्धक टैंक जो है उपहार स्वरूप दिया गया है शेखावाटी विश्वविद्यालय को। इसकी विशेषता क्या है T-55 टैंक की? सोवियत संघ में निर्मित एक प्रमुख युद्धक टैंक है। तो T-55 कहाँ पर बना है? सोवियत संघ के अंदर बना है। भारतीय सेना ने 1960 के दशक में बेड़े में इसको शामिल किया था। लगभग 36 टन वजनी है ये। इसका वजन कितना है? 36 टन है और 100 से 105 mm की मुख्य तोप से ये लैस है। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? इस टैंक में 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है लाखेरी में मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण किया गया है। और किसने किया है ये लोकार्पण? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा लाखेरी बूंदी के अंदर मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण किया गया है। इसमें 4.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत बना है ये स्टेडियम। इसमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, टेबल टेनिस और अन्य खेलों की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यून्स एविएशन एकेडमी। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हमीरगढ़ भीलवाड़ा के अंदर और इसका उद्घाटन किया गया है 23 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा। तो ये कौन सी एकेडमी है? ड्यून्स एविएशन एकेडमी। नेक्स्ट है आलमपुर क्षेत्र में ई लाइब्रेरी। तो आलमपुर क्षेत्र भिवाड़ी है और ज़िला है खैरतर तिजारा। तो
यहाँ पर स्थित है। आलमपुर क्षेत्र के अंदर ई लाइब्रेरी स्टार्ट की गई है। 14 सितंबर 2025 को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री और अलवर सांसद है भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस ई लाइब्रेरी को बीड़ा भिवाड़ी के सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक है, किसके सहयोग से? बीड़ा भिवाड़ी के सहयोग से स्टार्ट की गई है ई लाइब्रेरी। कहाँ पर? आलमपुर क्षेत्र में। नेक्स्ट है भरतपुर में पहला एग्री क्लिनिक सेंटर। तो राजस्थान के भरतपुर जिले में फसलों के रोग, कीटों और पोषक तत्वों की कमी की जांच के लिए पहला एग्री क्लिनिक सेंटर सर्किट हाउस के पास कृषि परिसर में 9 सितंबर 2025 को खोला गया है। इस केंद्र का उद्देश्य क्या है? किसानों को फसलों के स्वास्थ्य का वैज्ञानिक निदान प्रदान करके बेहतर उत्पादन में सहायता करना, जहां पर किसान अपनी फसलों के नमूने लाकर जांच करा सके। ठीक है, तो किसानों की जो है फसल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भरतपुर में पहला एग्री क्लिनिक सेंटर खोला गया है। नेक्स्ट है जमुआ रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश की गई। तो इसके चर्चा का कारण देखते हैं। तो जयपुर के जमुआ रामगढ़ बांध पर पहला क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन 1 सितंबर 2025 को सफल हो गया है, जिसमें जमुआ रामगढ़ बांध पर जो है कृत्रिम बारिश करवाई गई है। प्रक्रिया की बात करें तो इसमें एक्सेल 1 कंपनी ने हाइड्रोट्रेस प्लेटफॉर्म और मेक इन इंडिया ड्रोन का उपयोग करते हुए एआई संचालित तकनीक से पहला सफल क्लाउडिंग सीडिंग ऑपरेशन पूरा किया है। तो कब किया है? 1 सितंबर 2025 को सफल हुआ है ये ऑपरेशन। इसमें सहयोगी कंपनी की बात करें तो रामगढ़ बांध पर यह पहला क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन JNXI के सहयोग से संपन्न हुआ है। तो ये कंपनी का नाम याद रखना है आपको कि JNXI है कंपनी, इसके सहयोग से पूरा किया गया है। नेक्स्ट है जयपुर में आयोजित होगी आर्मी डे परेड। तो आर्मी डे परेड जो होगी ये कहाँ पर आयोजित होगी? अब की बार जयपुर के अंदर। तो भारतीय सेना के द्वारा आर्मी डे परेड का भव्य आयोजन 15 जनवरी 2026 को प्रदेश की राजधानी में किया जाएगा। पहली बार होगा जब भारतीय सेना के द्वारा आर्मी डे परेड का आयोजन आर्मी क्षेत्र से बाहर आमजन के समक्ष किया जाएगा। तो पहली बार जो है आमजन के समक्ष आर्मी डे परेड होगी 15 जनवरी 2026 को। अगला है एथलेटिक्स एकेडमी का लोकार्पण किया गया है। तो पटेल स्टेडियम अजमेर के अंदर स्थित है एथलेटिक्स एकेडमी, और 27 अगस्त 2025 को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर के द्वारा संचालित है। इस एक एकेडमी के अंदर 30 खिलाड़ियों के लिए भोजन, शिक्षा और खेल प्रशिक्षण की समस्त व्यवस्था की गई है। तो ये ट्रेनिंग कहाँ पर स्थित है? ये पटेल स्टेडियम अजमेर के अंदर स्थित है एथलेटिक्स एकेडमी। इसका लोकार्पण किसने किया है? हमारे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी ने। अगला है देसोला बना है पूर्ण बीमित गांव। तो इसकी चर्चा का कारण क्या है? तो अजमेर अलवर की देसोला ग्राम पंचायत देश की पहली ऐसी ग्राम पंचायत बनी है जहां पर सभी निवासियों को बीमा कवर प्रदान किया गया है। तो नाम याद रखिए देसोला का, और यहाँ पर ये है पूर्ण बीमित गांव। कहाँ का है ये देसोला गांव? ये है अलवर का। जिला कलेक्टर है आरतिका शुक्ला। इनके नेतृत्व में सबको बीमा अभियान 2047 के तहत देसोला को देश का पहला ऐसा गांव घोषित किया गया है जहां हर नागरिक बीमा सुरक्षा कवच के अंतर्गत आता है। तो प्रत्येक नागरिक बीमित है यहाँ पर। कहाँ पर? ये है देसोला गांव के अंदर। नेक्स्ट है म्यूजियम ऑफ ग्रेस। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा कृष्णा सर्किट के अंतर्गत 23.42 करोड़ की लागत से श्रीनाथ जी में म्यूजियम ऑफ ग्रेस का निर्माण किया गया है। कहाँ पर म्यूजियम ऑफ ग्रेस कहाँ पर बना है? ये बना है श्रीनाथ जी के अंदर। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत बना है? कृष्णा सर्किट के अंतर्गत। इस म्यूजियम ऑफ ग्रेस में पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के इतिहास और महात्म्य आदि को विस्तृत रूप से भव्य चित्र, श्रव्य और दृश्य माध्यमों से ये प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है मेघा गांव। तो ये इसकी चर्चा का कारण क्या है? जैसलमेर के फतेहगढ़ स्थित है मेघा गांव। इसमें जुरासिक कॉल के फाइटोसोर प्रजाति का जीवाश्म मिला है जो अनुमानतः 20 करोड़ वर्ष पुराना है। तो ये नाम याद रखना है मेघा गांव का। यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है प्रजाति का जीवाश्म मिला है फाइटासोर प्रजाति का। ठीक है, ये जुरासिक काल का है और ये लगभग 20 करोड़ साल पुराना है। ठीक है, तो ये तीनों याद रखने हैं आपको।
जुरासिक काल का है, फाइटासोर प्रजाति का जीवाश्म 20 करोड़ साल पुराना है। कहाँ पर मिला है? मेगा गांव के अंदर। कहाँ पर है ये? जैसलमेर के अंदर। इस जीवाश्म की खोज राज्य के जल विभाग में कार्यरत है वरिष्ठ हाइड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नारायण दास इंखिया और उनकी टीम ने की है। यह वृक्ष जो है, ये जो पेड़ है, छिपकली यानी फाइटासोर मगरमच्छ प्रजाति का जीवाश्म है। और विशेष क्या है इसमें? जैसलमेर का ये जीवाश्म भारत में पहला पक्का और संरक्षित फाइटासोर जीवाश्म है। तो ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान की पहली उच्च गुणवत्ता की ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी जोधपुर के अंदर। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में राजस्थान की पहली उच्च गुणवत्ता वाली ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी यानी DTL की स्थापना की गई है। तो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, ठीक है, राजस्थान की पहली है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पर स्टार्ट की गई है? जोधपुर के अंदर। ये क्या करेगी? आयुर्वेद दवाओं की जांच करेगी, DTL, ठीक है, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी। 6.5 करोड़ की लागत से निर्मित इस लेबोरेटरी में समस्त प्रकार की आयुर्वेद दवाओं की टेस्टिंग होगी, उनका विश्लेषण किया जाएगा। दवाओं में हर्बल सामग्री की मात्रा का पता लगाने में सक्षम होगी ये, जिससे राज्य में ही दवाओं को मंजूरी संभव हो सकेगी। नेक्स्ट है सम्मेलन, बैठक और कॉन्फ्रेंस के बारे में। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का सम्मेलन आयोजित हुआ है। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन यानी UGPF, इसका आयोजन किया गया 11 से लेकर 12 अक्टूबर 2025 को लक्ष्मी निवास पैलेस बीकानेर के अंदर। और इसका विषय क्या था? सर्वे भवन्तु सुखिनः। सम्मेलन में HR यानी मानव संसाधन और CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के पर जो है केंद्रित चर्चा हुई थी, ठीक है। तो HR और CSR पर चर्चा हुई है यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन सम्मेलन के अंदर, बीकानेर के अंदर ये आयोजित किया गया है। दूसरा है ग्लोबल हेल्थ एंड इको वेलनेस समिट एंड अवार्ड्स 2025। तो इसका शीर्षक क्या था? ग्लोबल हेल्थ एंड इको वेलनेस समिट एंड अवार्ड्स 2025। ये आयोजित किया गया है जयपुर के हेवा हेवन रिजोर्ट के अंदर 13 अक्टूबर 2025 को ये आयोजित किया गया है। मुख्य समिट आयोजन की तिथि है 27 नवंबर 2025। इसके आयोजक कौन है? सेवा कुंज फाउंडेशन और ग्लोबल स्पिन फोरम, ठीक है, इसके आयोजक है। थीम क्या थी? ग्लोबल वॉइसेस, वन विजन, प्रो प्लेनेट पीपल। प्री समिट कार्यक्रम में राजस्थान को मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म का वैश्विक केंद्र कैसे बनाया जाए, इस विषय पर चर्चा की गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वास्तुकला छात्र संघ का राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन। ये जो है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी है जयपुर के अंदर, वहाँ पर यह आयोजित किया गया है। और ये 9 से लेकर 12 अक्टूबर 2025 का आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या थी? कैटलाइज परिवर्तनों की दिशा में वास्तुकला का मार्ग। तो ये आयोजन किया गया है राष्ट्रीय वास्तुकला छात्र संघ के द्वारा। 68वें वर्ष की पहली सामान्य सभा तथा राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन था ये, ठीक है। इसका थीम क्या था? कैटलाइज परिवर्तनों की दिशा में वास्तुकला का मार्ग। जयपुर के VGU में ये आयोजित किया गया है। अगला है 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। ये बारबाडोस के अंदर आयोजित किया गया है। बारबाडोस की राजधानी है ब्रिजटाउन। इसके अंदर 5 से लेकर 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन यानी 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जो है आयोजित किया गया है बारबाडोस के अंदर। CPC में राजस्थान जो है विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया है, जबकि भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। इसकी फोकस क्या था? सम्मेलन का आयोजन है राष्ट्रमंडल एक वैश्विक साझेदार द कॉमनवेल्थ एक ग्लोबल पार्टनर थीम पर किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्थाओं की मजबूती पर चर्चा करना। यह सम्मेलन पार्लियामेंट ऑफ बारबाडोस और CPA बारबाडोस ब्रांच की मेजबानी में आयोजित किया गया था। वासुदेव देवनानी का लंदन प्रवास, इस दौरान जो है हमारे राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी, इन्होंने लंदन का दौरा भी किया था। और अजमेर की पेंटिंग, तो स्पीकर देवनानी जी ने ब्रिटिश संसद के सेंट स्टीफन हॉल में सर टॉमस रो एट द कोर्ट ऑफ अजमेर 1614 की पेंटिंग देखी थी वहाँ पर। यह पेंटिंग द बिल्डिंग ऑफ ब्रिटेन नामक कलाकृति श्रृंखला में लगी हुई 8 बड़ी पेंटिंग का हिस्सा है। तो अजमेर की पेंटिंग थी वहाँ पर, कहाँ पर? लंदन के अंदर।
लंदन का जो ब्रिटिश संसद है उसके सेंट स्टीफन हॉल के अंदर थी ये। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महासम्मेलन। तो अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महासम्मेलन का आयोजन किया गया है 4 से लेकर 6 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के जैसलमेर के अंदर। इस सम्मेलन में देश विदेश से 150 से अधिक ज्योतिषाचार्यों ने भाग लिया है, अपने शोध और ज्ञान का आदान प्रदान किया है। यह सम्मेलन सीता ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र जोधपुर और श्री कृष्ण ज्योतिष एवं शोध संस्थान जयपुर के द्वारा आयोजित किया गया था। सम्मेलन में कई विद्वानों के द्वारा मरुधरा गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो कई विद्वान थे, इनको मरुधरा गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका आयोजन किस किसने किया है? इस सम्मेलन का आयोजन सीता ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र जोधपुर और श्री कृष्ण ज्योतिष शोध संस्थान जयपुर ने। नेक्स्ट है 44वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में राजस्थान होगा पार्टनर स्टेट। तो 44वें जो होंगे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इसके अंदर राजस्थान क्या होगा? पार्टनर स्टेट रहेगा। तो IITF यानी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का 44वां संस्करण 14 से लेके 27 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। IITF में इस बार राजस्थान को पार्टनर स्टेट का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिए पार्टनर स्टेट कौन है? राजस्थान। इस फेयर में 18 नवंबर 2025 को स्टेट डे राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। 44वें IITF की थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट है राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026। तो राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन 4 से लेकर 6 जनवरी 2026 को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी JCC सीतापुरा के अंदर किया जाएगा। ये जो समिट है इसका ये 10वां संस्करण रहेगा और जिसका कर्टेन रेंजर समारोह जो है नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में 6 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया है। थीम की बात करें तो AI युग में सतत उद्यमिता, नए विचार, प्रभाव और सबको साथ लाना इसकी थीम है। फोकस क्या है? यह समिट AI, फिनटेक, एग्रीटेक, AR, VR, मीडिया टेक, प्रोपटेक और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट है प्रवासी राजस्थान मीट। इसका आयोजन किया गया है 26 सितंबर 2025 को हैदराबाद के अंदर। संवाद और विमोचन। तो मीट के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीटो के उद्यमियों से संवाद किया है और जीटो कनेक्ट 2025 पोस्टर का विमोचन भी किया है। बैकग्राउंड की बात करें तो प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में किया जाएगा। पहला होगा ये। ठीक है, और इसे प्रवासी राजस्थानी दिवस की श्रृंखला की शुरुआत हैदराबाद से की गई है। तो हैदराबाद से स्टार्ट किया गया है, ध्यान रखिए। पहला जो है प्रवासी राजस्थानी दिवस। ठीक है, यह आयोजन राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 के साथ ही होगा जो 9-10 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। इस क्रम में देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरह की मीट आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 के बारे में। तो इसकी आयोजन तिथि है 8 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया ये बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर। इसका उद्देश्य क्या था? राज्य के मसाला जो क्रेता विक्रेता है इनके मध्य समन्वय स्थापित करना इसका उद्देश्य था। शिलान्यास और लोकार्पण। तो राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कृषि उपज मंडी समिति आंगनवा जोधपुर और कृषि उपज मंडी यार्ड सोइला टोंक के इंक्यूबेशन सेंटर का वर्चुअल लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री ने सोनवा टोंक के फूड पार्क का जो है वर्चुअल लोकार्पण भी किया है। उन्होंने श्रम सम्मान कार्ड का विमोचन और राज स्पाइस ऐप का भी लोकार्पण किया है। नेक्स्ट है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन। तो इसका आयोजन किया गया है 10 से लेकर 11 सितंबर 2025 को। आयोजन कहाँ पर किया गया है? बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर। और आयोजक कौन थे? राज्य सरकार और सहकार भारती इसके आयोजक थे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर आयोजित इस सम्मेलन के अंदर देश भर के 500 अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है मेला और महोत्सव। तो देखिए जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 जो है ये इसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन JLF 2026। इसका 19वां संस्करण ये आयोजित किया जाएगा
15 से लेके 19 जनवरी 2026 को, तो महत्वपूर्ण है ये। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण होगा? ये 19वां संस्करण रहेगा। 15 से लेके 19 जनवरी को आयोजित किया जाएगा होटल क्लार्क आमेर के अंदर। इस साहित्य मेले में 6 मंचों पर 350 से अधिक वक्ता इसके अंदर भाग लेंगे। जयपुर कैंसर रिलीफ सोसाइटी का रजत जयंती वर्ष समारोह, तो इसका आयोजन किया जाएगा 11 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, ये आयोजित हो चुका है। जयपुर कैंसर रिलीफ सोसाइटी के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती वर्ष समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि हरिभाव बागड़े जी थे, हमारे राज्यपाल। 9 से लेकर 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए HPV वैक्सीन को महत्वपूर्ण बताते हुए कैंसर जागरूकता के लिए समाज में प्रभावी कार्य करने का आह्वान किया गया था इसके अंदर। ठीक है, तो HPV वैक्सीन ये 9 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं को लगती है ये। ठीक है, राज्यपाल ने संस्था की स्मारिका मृत्युंजय का लोकार्पण किया है। नेक्स्ट है राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल जोधपुर के अंदर RIFF। तो जोधपुर के अंदर 2 से लेकर 6 अक्टूबर 2025 को मेहरानगढ़ किले में राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल यानी RIFF का 18वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? जोधपुर के अंदर। ठीक है, मेहरानगढ़ किले के अंदर आयोजित किया गया है ये। शारद पूर्णिमा के साथ तालमेल में होने वाले वार्षिक रूट्स म्यूजिक महोत्सव है, जिसे मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के अधीन एक गैर लाभकारी पहल के रूप में आयोजित किया जाता है। ठीक है, फेस्टिवल के अंदर लोक संगीत, फ्यूजन प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल रहे, जो जोधपुर को वैश्विक मंच प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है फलोदी दुर्ग महोत्सव। तो फलोदी के अंदर 30 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर 2025 को फलोदी दुर्ग महोत्सव आयोजित किया गया। इसका संयोजन राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर और जिला प्रशासन फलोदी नगर परिषद के सहयोग से किया गया है। महोत्सव का उद्देश्य है स्थानीय पुरातात्विक धरोहर और लोक कलाओं को पर्यटन से जोड़कर प्रोत्साहित करना, इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है मारवाड़ फेस्टिवल 2025। तो मारवाड़ फेस्टिवल का आयोजन किया गया है 6 से लेकर 7 अक्टूबर को जोधपुर के मेहरानगढ़ किले और उम्मेद भवन पैलेस के अंदर। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है ये मारवाड़ फेस्टिवल। ठीक है, तो ये आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग और जोधपुर जिला प्रशासन के सहयोग से संपन्न हुआ है। तो मारवाड़ फेस्टिवल भी जोधपुर के अंदर मनाया गया है। RIFF भी जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2025। तो ये दिवाली संस्करण था और आयोजक था इसके लघु उद्योग भारती की महिला इकाई ने इसको आयोजित किया है। कहाँ पर आयोजित किया है? जवाहर कला केंद्र शिल्पग्राम जयपुर के अंदर 2 से लेकर 4 अक्टूबर 2025 को ये आयोजित किया है। उद्घाटन किसने किया है? दिया कुमारी जी ने। ठीक है, तो स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2025 का आयोजन जयपुर के शिल्पग्राम में किया गया है। ये प्रदर्शनी जो है इसमें हस्तशिल्प से संबंधित 50 से अधिक स्टॉल लगाई गई थी। इसमें न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन के द्वारा विशेष स्टॉल भी लगाई गई थी, जिसमें एक अनूठी कॉन्सेप्ट फ्रॉक प्रदर्शित की गई थी। अलवर में स्वयं सिद्धा दिवाली प्रदर्शनी 2025 का आयोजन रिवाज रिजॉर्ट में किया गया था। नेक्स्ट है सुमंगल दीपावली मेला। तो इसका आयोजन किया गया है 1 से लेकर 12 अक्टूबर 2025 को। आयोजन स्थल क्या है? इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान परिसर जयपुर के अंदर ये सुमंगल दीपावली मेला आयोजित किया गया था। इसके आयोजक कौन थे? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वयं सहायता समूह जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, इससे जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना इसका उद्देश्य था। सुमंगल दीपावली मेला 2025 ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और मार्केटिंग के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करता है। ठीक है, तो जो भी महिलाएं होती है इनको एक मंच प्रदान करता है ये सुमंगल दीपावली मेला, ताकि वो अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर सके। यह पहल स्थानीय शिल्प को प्रोत्साहन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और पारंपरिक परिधानों के लिए नए बाजारों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब देखिए मेले के अंदर जो ये मेला आयोजित किया गया है इसका नाम है सुमंगल दीपावली मेला। इसके अंदर पुरस्कार देखो कौन कौन से दिए गए हैं। पहला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ विक्रेता श्रेणी के अंदर गोविंग स्वयं सहायता समूह है जयपुर की ब्लू पोट्री
इससे संबंधित है, इसको दिया गया है। दूसरा पुरस्कार दिया गया है चामुंडा स्वयं सहायता समूह बाड़मेर, कसीदाकारी उत्पाद के लिए जानी जाती है ये। और तीसरा पुरस्कार दिया गया है श्री गणेश स्वयं सहायता समूह जयपुर, बगरू प्रिंट उत्पाद के लिए। फूड स्टॉल श्रेणी के अंदर पहला पुरस्कार दिया गया है जय बजरंग बली स्वयं सहायता समूह सीकर की है। दूसरा पुरस्कार सरस्वती स्वयं सहायता समूह सवाई माधोपुर की है। और तीसरा जो है पपलाज माता स्वयं सहायता समूह जयपुर को दिया गया है। इस बार मेले के अंदर रिकॉर्ड 1 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है नईनाथ मेला। ये 5 दिवसीय मेला था। 6 से लेकर 10 अक्टूबर 2025 को देवगांव तुंगा जयपुर के अंदर ये आयोजित किया गया था और 6 अक्टूबर 2025 को इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है मालानी महोत्सव 2025। तो मालानी महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया 27 से लेकर 28 सितंबर 2025 को बाड़मेर के किराड़ू मंदिर परिसर के अंदर। आयोजन किसने करवाया इसका? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर एवं जिला प्रशासन बाड़मेर ने इसका आयोजन करवाया था। महत्व क्या है इसका? यह महोत्सव सीमांत बाड़मेर जिले की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की एक अभिनव पहल है। किराड़ो मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। तो किराड़ो के जो मंदिर है इनको क्या कहते हैं? राजस्थान के खजुराहो। नेक्स्ट है थार महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बाड़मेर के अंदर किया गया है थार महोत्सव। ठीक है, तो मारवाड़ महोत्सव तो कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये हुआ है जोधपुर के अंदर। और थार महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? बाड़मेर के अंदर। तो इसका आयोजन किया गया है 8 से 9 अक्टूबर 2025 को। इसकी थीम क्या थी? रंग रेगिस्तान के। आयोजन किसके द्वारा कराया गया? ये करवाया गया था पर्यटन विभाग और बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा। शुभारंभ किया गया था जिला कलेक्टर टीना डाबी जी के द्वारा। थार रेगिस्तान की समृद्ध संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये थार महोत्सव आयोजित किया जाता है। महोत्सव का मुख्य आकर्षण था थार श्री और थार सुंदरी प्रतियोगिता, इसका मुख्य आकर्षण रही थी। थार श्री बनी है धर्मेंद्र डाबी, ये मैकेनिक कार्य के लिए। और थार सुंदरी जो है ये नक्षत्री चौधरी बनी है, मुंबई के सोफिया कॉलेज की छात्रा है। इन्होंने जो है 35 तोला सोना पहनकर ये इस कार्यक्रम में पहुंची थी, थार सुंदरी नक्षत्री चौधरी। मटका दौड़ में विशाला की रत्नी विजेता रही है। और कार्यक्रम के दौरान लोक नृत्य, संगीत, घूमर, गैर बांगड़ियार गीतों की प्रस्तुति ने थार की विविध सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव करवाया है। तो थार महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट है आबानेरी फेस्टिवल। तो आबानेरी कहाँ पर पड़ता है? दौसा के अंदर। तो चांद बावड़े के पास है दौसा, यहाँ पर आयोजित किया गया है 26 से लेकर 27 सितंबर 2025 को। और इस महोत्सव के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने स्वयं भी मिट्टी के दीपक बनाकर वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया है। नेक्स्ट है इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025। तो भारत व्यापार मेला इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर यानी इसका 12वां संस्करण था। 9 से लेकर 21 सितंबर 2025 को भिवाड़ी खैरतल तिजारा के अंदर ये आयोजित किया गया। इसके आयोजक थे लघु उद्योग भारती, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र एवं जिला प्रशासन इसके आयोजक थे। उद्घाटन किसने किया है? भूपेंद्र यादव ने। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री थे ये जो है ये भूपेंद्र यादव जी कौन है? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 का। इसका उद्देश्य क्या है? एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देना, उद्यमियों को नए अवसर प्रदान करना और औद्योगिक विकास को गति देना इसका उद्देश्य है। इस मेले के अंदर राजस्थान से 127, हरियाणा से 22, महाराष्ट्र से 5, गुजरात और उत्तर प्रदेश से 2-2, पंजाब और मध्य प्रदेश से 1-1 उद्योगपति सहित 7 राज्यों से लगभग 160 उद्योगपतियों ने इसमें भाग लिया था। यहाँ एक जिला एक उत्पाद के तहत राजस्थान के 30 जिलों के नवाचार पूर्ण उत्पाद यहाँ पर प्रदर्शित किए थे। ठीक है, 30 जिलों के ODOP प्रोडक्ट जो है यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। मेले के दौरान भिवाड़ी के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को भिवाड़ी गौरव सम्मान से 20 सितंबर 2025 को भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 2025। तो ये जो है 17 से लेकर 19 सितंबर 2025 को ये नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल था। ये आयोजित किया गया था उदयपुर नगर निगम परिसर के अंदर। माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। यह फेस्टिवल जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की
150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे जनजातीय गौरव वर्ष के तहत आयोजित किया गया था। ठीक है, तो नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये उदयपुर नगर निगम परिसर के अंदर ये आयोजित किया गया था। राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों से जनजाति समाज के लगभग 100 पाक कलाकारों ने इसके अंदर भाग लिया है। राजस्थानी जनजाति व्यंजन की बात करें तो कुलद की घुघरी, मक्के का खिचड़ा, मक्की राब व लापसी, कुआर, किकोड़े की भाजी, बाजरा राव, बाजरी का सोगरा, महुआ के ढेकले, महुआ के लड्डू, पानिया, कैर सांगरी यानी पंचकुटा, ये व्यंजन है इसके अंदर राजस्थान जनजातियों के। नेक्स्ट है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट RDTM 2025 के बारे में। तो ये 12 से लेकर 14 सितंबर को सिटी पैलेस जयपुर के अंदर ये आयोजित किया गया है। इसके आयोजक कौन है? फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान FHTR और राजस्थान पर्यटन विभाग। ठीक है, तो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट RDTM का आयोजन कहाँ पर किया गया है? सिटी पैलेस जयपुर के अंदर। इसका उद्देश्य है राजस्थान को देश विदेश में पर्यटन के लिए नंबर 1 डेस्टिनेशन बनाना। इस 3 दिवसीय RDTM 2025 के हिस्से के रूप में B2B मीटिंग्स और एक्सपो का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा BM बिरला कन्वेंशन सेंटर में 13 सितंबर 2025 को किया गया था। प्रमुख घोषणाओं की बात करें तो उप मुख्यमंत्री ने शीघ्र ही एक पर्यटन ऐप लॉन्च किए जाने की घोषणा की है, जिससे पर्यटक विशेषकर महिला पर्यटकों की यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाया जा सकेगा। RDTM में जो है प्रमुख पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है अजीत कुमार बंसल को, सीनियर होटलियर है ये। एंड्योरिंग इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म एंड एडमिनिस्ट्रेशन पुरस्कार निरंजन कुमार आर्य को IAS है। इसके बाद में वुमेन एम्पावरमेंट इन हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म पुरस्कार श्रीमती गायत्री राठौड़ को IAS है ये। लीगेसी ऑफ हेरिटेज एंड टूरिज्म पुरस्कार सामोद होटल्स रावल रघुवेंद्र सिंह एवं रावल यदुवेंद्र सिंह सामोद को दिया गया है। ठीक है, तो ये पुरस्कार थे। हॉल ऑफ फेम पुरस्कार राजीव मेहरा को दिया गया है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के पूर्व प्रेसिडेंट है। आउटस्टैंडिंग जर्नलिज्म का पुरस्कार वाइल्ड लाइफ एंड टूरिज्म पुरस्कार निर्मल तिवारी सीनियर जर्नलिस्ट है, इनको दिया गया है। तो ये RDTM के बारे में है, सिटी पैलेस जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह। तो इसका आयोजन किया गया है 5 सितंबर 2025 को, राज्य स्तरीय था, तो महत्वपूर्ण है ये। कहाँ पर आयोजित किया गया है? बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर। और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर ये जो है आयोजित किया गया है शिक्षक सम्मान समारोह। इस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कुल 75 शिक्षकों को सम्मानित किया है, जिसमें से 66 शिक्षक 3 अलग अलग श्रेणियों से चुने गए हैं। शेष 9 शिक्षकों को उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए विशेष श्रेणी के अंदर शामिल किया गया। नेक्स्ट है जयपुर में एक साथ 4 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है किया गया है। ठीक है, जयपुर में निम्न 4 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अगस्त 2025 में एक साथ आयोजित किए गए थे। 28 से 29 अगस्त 2025 को कहाँ पर आयोजित किए गए थे? ये जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और आर्यन रोज फाउंडेशन के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। अब 4 कौन कौन से हैं? ये थे 8वां आर्यन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ जयपुर AICFF 2025 का आयोजन। दूसरा है 10वां 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 16 IFFF 2025। तीसरा है कल्चर एंड टूरिज्म फिल्म फेस्टिवल CTFF लॉन्चिंग एडिशन। और चौथा है वर्ल्ड स्टूडेंट फिल्म फेस्टिवल WSFF लॉन्चिंग एडिशन था ये। ठीक है, तो 4 फेस्टिवल जो है आयोजित किए गए थे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के। उद्देश्य क्या है? बच्चों, युवाओं और फिल्म निर्माताओं को अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है। फिल्मों की स्क्रीनिंग की बात करें तो इस फेस्टिवल में विभिन्न श्रेणियों में नामांकित 15 देशों की 71 फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की गई थी। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय अमृता हाट। तो इसका आयोजन किया गया 21 से लेकर 30 सितंबर 2025 को जवाहर कला केंद्र के अंदर। आयोजन किसने किया है? निदेशालय महिला अधिकारिता के द्वारा। उद्घाटनकर्ता कौन है? डॉक्टर मंजू बागमार, ये महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री है। इसका उद्देश्य है महिला उद्यमियों एवं महिला स्वयं सहायता समूह की प्रतिभा को मंच प्रदान करके उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण की मुख्यधारा से जोड़ना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो आयोजन कहाँ पर किया गया है? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है सुरताल कला महोत्सव। तो ये
26 से लेके 25 सितंबर 16 से लेके 25 सितंबर 2025 को जवाहर कला केंद्र में ही ये आयोजित किया गया है। और इसके आयोजक है जवाहर कला केंद्र और अंजना वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया है। शुभारंभ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा किया गया है। इसके अंदर कला साधकों को सम्मान दिए गए हैं। महोत्सव के दौरान राजस्थान की प्रतिष्ठित कला हस्तियाँ हैं पद्मश्री तिलक गीती, प्रसिद्ध कलाकार यूसुफ खान सहित अन्य कला साधकों को सम्मानित किया गया है। अंजना वेलफेयर सोसाइटी की फाउंडर मेंबर तो माया कुलश्रेष्ठ है। अंजना वेलफेयर सोसाइटी की फाउंडर मेंबर। नेक्स्ट है घूमर फेस्टिवल 2025 के बारे में। तो ये जो है 15 नवंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? चित्रकूट स्टेडियम, पोलो ग्राउंड एवं भवानी निकेतन कॉलेज ग्राउंड के अंदर। इसका उद्देश्य है राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति और महिला सशक्तिकरण को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना। नेक्स्ट है जीएसटी बचत उत्सव। तो 12 से लेके 29 सितंबर 2025 को ये आयोजित जो है ये किया गया। और जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के साथ ही व्यवसायी वर्ग को प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। केंद्र सरकार ने 22 सितंबर 2025 से देश में जीएसटी की मुख्य रूप से 2 दरें लागू की है। 5% की स्लैब है और एक 18% की स्लैब है। ठीक है, तो पहले थी 5, 12, 18 और 28। तो अब जो है 12 और 28 को हटा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है नेत्र कुंभ। तो इसका आयोजन 1 अगस्त से लेकर 2 सितंबर 2025 को रामदेवरा जैसलमेर के अंदर आयोजित किया गया है। और इसका शुभारंभ किया गया है 31 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसकी विशेषता है नेत्र कुंभ के अंदर 33 दिन के शिविर में 1.25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की आंखों की निःशुल्क जांच की गई है और 11,000 से अधिक श्रद्धालुओं की आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन कराने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है गो महाकुंभ। तो इसका आयोजन किया गया है 4 से लेकर 7 सितंबर 2025 को। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर के अंदर श्री देवराहा बाबा गौ सेवा परिवार के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक मेला। तो इसका 12वां संस्करण था। इसका आयोजन किया गया है 19 से लेकर 21 सितंबर 2025 को भिवाड़ी के अंदर भारतीय औद्योगिक मेले का आयोजन किया गया है। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र भिवाड़ी तथा लघु उद्योग भारती भिवाड़ी के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। अगला टॉपिक है ऑपरेशन अभियान और पहल। तो ऑपरेशन खुशी 10 राजस्थान पुलिस के द्वारा था ये। ठीक है, अभियान। तो राजस्थान पुलिस के द्वारा गुमशुदा बच्चों की तलाश और उनके परिवारों से पुनर्मिलन के उद्देश्य से ऑपरेशन खुशी 10 का 10वां चरण 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर 2025 तक चलाया गया था। ठीक है, 1 से लेके 31 अक्टूबर तक कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन खुशी 10 राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया गया। क्यों चलाया गया? गुमशुदा बच्चों की तलाश और उनके परिवार से पुनर्मिलन के लिए। तो ये विशेष अभियान राजस्थान पुलिस, ठीक है, समाज और विभिन्न संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से संचालित है। इसका लक्ष्य हर खोए हुए बच्चों को उसके परिवार से मिलाना और उनके चेहरों पर खुशी लौटाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है सहकार सदस्यता अभियान। तो इसकी अवधि है 2 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 की। शुभारंभ किया गया 2 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के अंदर। इसके आयोजक है सहकारिता विभाग। इसका लक्ष्य है सहकारी समितियों की संख्या में 10% की वृद्धि करना। अभियान के तहत आयोजित शिविर है 8300। ठीक है, अभियान में आयोजित गतिविधियां हैं 5 विभागीय गतिविधियां हैं इसके अंदर। समिति गठन के प्रमाण पत्र। तो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने दौसा की श्रीरामपुरा और बड़ियाल खुर्द नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन के प्रमाण पत्र सौंपे हैं। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ की सुखवाड़ा और कोटा की रामराजपुरा भूमिहीन ग्राम सेवा सहकारी समिति को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र भी सौंपे गए हैं। नेक्स्ट है गिव अप अभियान। तो 1 नवंबर 2024 से इसकी शुरुआत की गई थी और इसका संचालक विभाग है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। तो ये आ जाता है गिव अप अभियान का संचालक विभाग कौन सा है? तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है। अब इसको विस्तारित कर दिया गया है 31 अक्टूबर 2025 तक के लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से सक्षम और अपात्र लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा NFSA के तहत मिलने वाली खाद्य सब्सिडी का स्वैच्छिक रूप से त्याग करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, तो जो भी NFSA के अंतर्गत गेहूँ और ये खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभ उठा रहा है, ये जो है सब्सिडी का त्याग कर दे। इसके लिए
जो है प्रेरित करने के लिए ये अभियान है, गिव अप अभियान। निष्कासन श्रेणी में सम्मिलित परिवार है ऐसा परिवार जिनमें कोई भी सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी या स्वायत्तशासी संस्थानों में नियमित कार्मिक है, ठीक है, इनको इससे बाहर किया जाएगा। परिवार का कोई भी सदस्य 1 लाख वार्षिक से अधिक अगर पेंशन प्राप्त करता है तो भी उसको बाहर किया जाएगा। परिवार के समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय अगर 1 लाख रुपए से अधिक है तब भी वो NFSA से बाहर किया जाएगा। निजी चौपहिया वाहन धारक अथवा आयकरदाता जो है इनको भी निष्कासित श्रेणी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। तो इसका शीर्षक है खरीफ 2025 की मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। इसकी अवधि है 1 से लेकर 31 अक्टूबर 2025। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल के द्वारा किया गया है। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति जो है जागरूक करने के लिए पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर लगाकर घर घर जाकर पॉलिसियों का वितरण किया जा रहा है इसके अंतर्गत, ठीक है। इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों के द्वारा नवीन कृषि तकनीक और विभागीय योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। इसका लक्ष्य है बीमा कंपनियों के द्वारा राज्य के सभी ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन करके लगभग 32.10 लाख किसानों को लगभग 2.16 करोड़ पॉलिसियों का वितरण किया जाएगा। पूरे देश में खरीफ 2025 की 8.71 करोड़ बीमा जो है पॉलिसियाँ करवाई गई है। इनमें से 2.16 करोड़ लगभग 25% पॉलिसियाँ राजस्थान की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ फसल के लिए 2%, रबी फसल के लिए 1.5%, वाणिज्यिक और बागवानी फसल के लिए 5% प्रीमियम अदा करना होता है, ठीक है। तो किसानों को खरीफ के लिए कितना परसेंट है, ये 2% है, रबी के लिए 1.5% है और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए कितना प्रीमियम है, 5%। तो ये याद रखिए कितना परसेंट रहता है प्रीमियम। नेक्स्ट है सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा राजस्थान पुलिस के द्वारा। तो 1 से लेकर 15 सितंबर 2025 को राज्य स्तरीय सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा चलाया गया है राजस्थान पुलिस के द्वारा। अभियान का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं की आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा, बाल संरक्षण जैसी थीमों पर जागरूकता को बढ़ाना और पुलिस समुदाय साझेदारी को मजबूत करना। नेक्स्ट है दृष्टि दीदी हर गाँव हर घर अभियान। तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना राजीविका ने लेंसकार्ट फाउंडेशन के साथ साझेदारी में 3 सितंबर 2025 को भरतपुर में दृष्टि दीदी हर गांव हर घर अभियान शुरू किया है। इस पहल के अंदर स्वयं सहायता समूहों की प्रशिक्षित महिलाएं जो हैं घर घर प्राथमिक नेत्र जांच करेगी, जरूरतमंदों को शिविर उपचार से जोड़ेगी और पात्र लोगों तक निःशुल्क चश्मे पहुंचाएगी। प्रारंभिक चरण के अंदर लगभग 45,000 ग्रामीणों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है। तो किसके सहयोग से है ये लेंसकार्ट फाउंडेशन और राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना ने जो है ये साझेदारी से इसकी शुरुआत की है। कहाँ से? भरतपुर से। नेक्स्ट है सेना ने किया है महाअभ्यास अमोघ फ्यूरी। तो अमोघ फ्यूरी है 19 से लेके 20 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर और भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान ने इसकी कमान सेंटर था। इसका उद्देश्य है आधुनिक युद्ध की परिस्थितियों में सेना की युद्ध क्षमता, समन्वय और परिचालन तैयारियों का परीक्षण करना। इस उच्च तीव्रता वाले फायर पावर अभ्यास में भारतीय सेना ने बहुक्षेत्रीय अभ्यास यानी मल्टी डोमेन वारफेयर परिदृश्य में अपनी तत्परता, सैनिकों की त्वरित तैनाती, आक्रामक जमीनी कार्रवाइयाँ और संयुक्त युद्धक अभियानों का प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट है एक दिन एक घंटा एक साथ। तो अलवर के हृदय स्थल होप सर्कस पर सेवा पखवाड़े के अंतर्गत एक दिन एक घंटा एक साथ थीम पर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम 26 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया था। इसी शीर्षक से पंजाब नेशनल बैंक ने भी स्वच्छता सेवा मिशन 2025 के तहत जयपुर के नेहरू प्लेस परिसर के अंदर अभियान आयोजित किया था। तो दोनों याद रखिए, पीएनबी ने भी ये आयोजित किया था और अलवर के हृदय स्थल होप सर्कल पर सेवा पखवाड़े के अंतर्गत भी ये जो है एक दिन एक घंटा एक साथ थीम पर स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया है। अगला है सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान में करौली पहले स्थान पर है। तो सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान प्रदेश भर के अंदर ये चलाया गया 9 अगस्त से लेकर 15 सितंबर 2025 को। इसमें शीर्ष जिले हैं करौली पहले नंबर पर आया, सीकर दूसरे नंबर पर, डूंगरपुर तीसरे नंबर पर रहा है। इसमें अभियान के दौरान करौली जिले के सर्वाधिक 112 संस्थानों के 41,031 छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग प्रदान की गई है।
सम्मानित अधिकारी है इसमें पहले स्थान पर रहने वाले करौली जिले की मास्टर ट्रेनर है कविता मीणा, रेणु मीणा और अधिशासी अभियंता है। और गुण नियंत्रण हरिनारायण मीणा को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और राज्य मंत्री मंजू बागवान ने सम्मानित किया है। नेक्स्ट है राजस्थान आदि कर्मयोगी अभियान प्रशिक्षण कार्यक्रम जयपुर के अंदर। तो इसका शीर्षक था राजस्थान आदि कर्मयोगी अभियान, और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है 10 से लेकर 12 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया है। आदि सेवा केंद्र, इस अभियान के अंतर्गत जो है स्थापित किए गए आदि सेवा केंद्रों में विभिन्न विभागों के अधिकारी सप्ताह में एक दिन उपस्थित होकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करेंगे। तो ये आदि सेवा केंद्र बनाए जाएंगे, ठीक है। और ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था 10 से लेकर 12 सितंबर 2025 को। ग्राम उत्कर्ष अभियान एवं आदि कर्मयोगी अभियान उत्तरदायी शासन कार्यक्रम 2025 के तहत जिले की 10 पंचायत समितियों में ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जीवांजलि अंगदान। तो ये शीर्षक है जीवांजलि। शुभारंभ किया गया है 15 सितंबर 2025 को। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आबू रोड से इसको शुरू किया है। इसके आयोजक है सच बेधड़क मीडिया समूह। और उद्देश्य क्या है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। सुरक्षित सड़क मार्ग यानी सुषमा अभियान। तो आयोजन की तिथि है इसकी 9 अगस्त से लेके 15 सितंबर 2025 को ये आयोजित किया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग और उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा। इसका उद्देश्य है युवाओं को सड़क सुरक्षा की ट्रेनिंग प्रदान करना। महारानी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से सबसे बड़ा युवा नेतृत्व सड़क सुरक्षा अभियान और सुरक्षित सड़क कॉरिडोर विकास शीर्षक से स्थापित रिकॉर्ड की घोषणा 3 सितंबर 2025 को की गई है। अभियान के तहत छात्र छात्राओं को मात्र 300 रुपये में हेलमेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो 300 रुपये में जो है हेलमेट कौन से अभियान के तहत उपलब्ध करवाए गए हैं? सुरक्षित सड़क मार्ग सुषमा अभियान के तहत। नेक्स्ट है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो राज्य राजस्थान के सभी 3 डिस्कॉम में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का RDSS योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति 23 अगस्त को मिल गई है। RDSS का फुल फॉर्म है रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका संबंधी अंतराल को दूर करके उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना इसका उद्देश्य है। अभियान में शामिल जिले गांव कौन कौन से हैं? ऐसे गांव जिनकी जनसंख्या 500 या उससे अधिक है और जिनमें कम से कम 50% आदिवासी निवासी है, तो उसको इस अभियान में शामिल किया गया है। इसमें आकांक्षी जिलों के वे गांव भी शामिल किए गए हैं जहां आदिवासी जनसंख्या 50% से अधिक है। नेक्स्ट है जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025-26 में राजस्थान के 29 जिले शामिल हुए हैं, ठीक है। तो 2025-26 अभियान के लिए देश के 148 उच्च फोकस वाले जिलों के लिए 148 जो है केंद्रीय नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। इसमें CGWB के द्वारा पहचाने गए देश के 148 जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर गहरी भागीदारी, अंतर क्षेत्रीय तालमेल और अभिनव वित्त पोषण तंत्रों पर जोर दिया गया है। GSA CTR 2025 में राजस्थान के 29 जिलों का नाम 29 जिलों की संख्या याद रखिए। 29 जिलों को शामिल किया गया है किसके अंदर? जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025-26 में, ठीक है। यानी कि राजस्थान के अंदर जो अति दोहन वाले क्षेत्र है वो है कितने? 29 है। अब देखिए कौन कौन से ज़िले हैं इसके अंदर। ये है अजमेर, अलवर, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, जयपुर, जैसलमेर, इसके बाद में जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, इसके बाद में राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक और उदयपुर है। नेक्स्ट है राजस्थान में ODF गांव 43,000 से अधिक हो गए हैं, ठीक है। ODF गांव कितने हो गए हैं? 43,000 से अधिक हो गई हैं। तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश में खुले में शौच से मुक्त जो है ODF+ गाँवों की संख्या 13 अगस्त 2025 तक की जानकारी के अनुसार
ये 18 अगस्त को साझा की गई है। इसमें ODF प्लस गाँवों को 3 प्रगतिशील चरण, ODF प्लस एस्पायरिंग आकांक्षी, ODF प्लस राइजिंग उन्नत और ODF प्लस मॉडल में वर्गीकृत किया गया है। इन आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में खुले में शौच मुक्त प्लस गाँवों की संख्या, कुल संख्या कितनी है? 42,781 है। प्रदेश में वर्गीकृत श्रेणी के अंदर ODF प्लस गाँव की बात करें तो कुल गाँव इसके अंदर देखो 43,463 है। इसमें आकांक्षी है 281, उन्नत है 83 और मॉडल है 42,417। ठीक है, तो कुल ODF प्लस कितने हैं? 42,781। नेक्स्ट है एक पेड़ दिव्यांग के नाम अभियान। तो इसका शुभारंभ किया गया है 13 अगस्त 2025 को खोले गए हनुमान मंदिर परिषद जयपुर से, और इसका आयोजन किया गया है भारतीय दिव्यांग संघ और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद के द्वारा। इसका लक्ष्य है, अभियान के तहत प्रदेश भर के अंदर 10 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कितने पेड़ लगाने हैं? एक पेड़ दिव्यांग के नाम अभियान के तहत 10 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी। तो इसका शुभारंभ किया गया 20 अगस्त 2025 को पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा के द्वारा। इसका उद्देश्य है जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में महिलाओं को उनके अधिकार, कानून और सुरक्षा के प्रति प्रभावी जागरूक करना, आमजन को जागरूक करना, महिलाओं के विरुद्ध घटित आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण सक्षम जयपुर अभियान। तो इसका आयोजन किया गया है 18 अगस्त से लेके 23 सितंबर 2025 को जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा, और ये विशेष योग्यजन और वृद्धजन के लिए सक्षम जयपुर अभियान चलाया गया है। इसमें जो है कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है टॉपिक है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित। पहला है बागदड़ा मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने उदयपुर वन विभाग के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU पर साइन करके बागदड़ा मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व को इको टूरिज्म परियोजना जो है और इको टूरिज्म परियोजना शुरू की है। किसने की है? ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने उदयपुर वन विभाग के साथ MOU करके। इस परियोजना में 5 करोड़ की लागत आएगी और इसका उद्देश्य क्या है? मगरमच्छों के प्राकृतिक आवास को बढ़ावा देना, जल संरक्षण और इको टूरिज्म को विकसित करना। तो ध्यान रखना है ये कहाँ पर जो है ये किया गया है? उदयपुर के अंदर। उदयपुर वन विभाग और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड मिलकर 2 परियोजनाएं शुरू कर रहे हैं। एक तो है बागदड़ा मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व और एक है इको टूरिज्म परियोजना। परियोजना के अंदर जंगल सफारी है, स्विस टेंट है, व्यू पॉइंट है, ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं शामिल होंगी जो उदयपुर को नया पर्यटन हॉटस्पॉट बनाएगी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है राजस्थान का पहला नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क अलवर के अंदर। तो नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क है, इसका अन्य नाम नमो वन है। कहाँ पर स्थित है ये? प्रताप बांध अलवर के अंदर। विशेषता क्या है? यह राज्य का पहला नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क है। इसका उद्घाटन 5 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क यानी नमो वन का उद्देश्य है स्थानीय हरियाली को बढ़ावा देना और स्वच्छ वायु में योगदान देना, आगंतुकों के बीच पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना। इस अवसर पर राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत अलवर शहर में खोले गए अखेपुरा पुलिस थाने का उद्घाटन भी किया गया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है बागिन ST 2302। तो बाघ परियोजना सरिस्का के बफर रेंज में बागिन ST 2302 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। बागिन ST 2302 पहली बार मां बनी है। ये सरिस्का टाइगर रिजर्व के करणी माता मंदिर के पास बफर क्षेत्र में बागिन ST 2302 अपने 2 शावकों के साथ सितंबर 2025 में कैमरा में ट्रैप हुई है। इसके साथ ही सरिस्का टाइगर रिजर्व में टाइगरों की संख्या कितनी हो गई है? 50 हो गई है। सरिस्का में इस वर्ष 9 शावक अलग अलग बागिन ने जन्मे हैं। नेक्स्ट है अजमेर शहर में स्थापित होगी लेपर्ड सफारी। तो 17 सितंबर 2025 को इसका शिलान्यास किया गया है वासुदेव देवनानी जी के द्वारा काजीपुरा गांव अजमेर के अंदर। अब इसमें 20 करोड़ का खर्चा आएगा। सफारी का क्षेत्र जो है इस प्रोजेक्ट के तहत काजीपुरा, खरेगड़ी, अजयसर और आसपास के गांवों में फैली गंगा भैरव घाटी के अंदर लेपर्ड सफारी जो है विकसित की जाएगी। काजीपुरा गांव की सीमा पर जो है एंट्री प्लाजा बनेगा।
सफारी के आकर्षण क्या रहेंगे? यहाँ पर्यटक घाटी में ट्रैकिंग के साथ ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय के अस्तबल, उनके राज्य के अन्य स्मृतियाँ, सैनिक छावनी स्थल और अन्य स्थानों पर घूम सकेंगे। नेक्स्ट है दलदली हिरण। तो जयपुर के जमुआ रामगढ़ रेंज में स्थित आमखोल महादेव मंदिर के पास दुर्लभ वन्यजीव बारहसिंगा को सितंबर 2025 में देखा गया है। इस संकटग्रस्त वन्यजीव को दलदली हिरण भी कहा जाता है। तो कहाँ पर ये दिखा है? जयपुर के जमुआ रामगढ़ रेंज स्थित आमखोल महादेव मंदिर के पास में। नेक्स्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित करंट अफेयर्स। खगोल विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है 11 अक्टूबर 2025 को। कहाँ पर? चोमू PM श्री स्कूल और भोजलावा महात्मा गांधी स्कूल, गोविंदगढ़ ब्लॉक, जयपुर के अंदर। इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि और प्रयोगात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, इसका उद्देश्य है। फिनोवा कैपिटल और एस्ट्रोस्कोप कंपनी CSR के तहत निर्मित है ये, इसके सहयोग से ये जो है प्रयोगशाला बनाई गई है। ठीक है। प्रयोगशाला में 69 आधुनिक उपकरण हैं, जैसे डॉप्सियन दूरबीन आदि लगाए गए हैं। नेक्स्ट है जयपुर के वैज्ञानिकों ने विकसित की है जो कि नई किस्म। ठीक है। तो RD 3064 है इसका नाम। ठीक है। तो याद रखना है इसका नाम। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा के वैज्ञानिकों ने इसको विकसित किया है RD 3064 को। ठीक है। इस किस्म की अधिकतम दाना उपज 91.67 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगी। इस पौधे की ऊंचाई है 90 से 100 सेंटीमीटर और बालियों की लंबाई है 9 से 10 सेंटीमीटर। यह जो है 2 से लेके 4 जो है पानी के अंदर 125 से 135 दिन में तैयार हो जाएगा। तो 125 से 135 दिनों में तैयार हो जाएगा RD 3064। किसकी किस्म है ये है जो की किस्म। इसके अलावा भी इन्होंने 3 अलग अलग किस्में विकसित की है RD 3088, 3089, 3090, जिन्हें परीक्षण में सफल होने के बाद इसे राष्ट्रीय किस्म चयन समिति में अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। ठीक है। ये छिलका रहित जो है। वैज्ञानिकों के अनुसार उपयुक्त किस्म राजस्थान में छिलका रहित जो कि पहली किस्म है होगी। ठीक है। तो छिलका रहित किस्म को अभी अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। ठीक है। इन पर जो है इन्होंने जो है ये विकसित तो कर ली है, लेकिन इनको भेजा नहीं गया है। अगर ये सफल हो जाता है तो ये जो है छिलका रहित किस्म जो है पहली किस्म होगी ये। नेक्स्ट है जोधपुर जीरा फर्स्ट। तो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने 7 साल की मेहनत के बाद में जोधपुर जीरा फर्स्ट नाम की नई किस्म तैयार की है, जिसे भारत सरकार ने आधिकारिक मंजूरी दी है। उपज की बात करें तो यह नई किस्म वर्तमान प्रचलित किस्म है GC4 की तुलना में 22.7% ज़्यादा उपज देगी। ठीक है। तो ये किस्म है जीरा फर्स्ट। बीमारी रोधी किस्म है। यह किस्म जीरे की 2 बड़ी बीमारियों, पहली बीमारी है उकठा यानी फुजेरियम विल्ट और कालिया यानी ब्लाइट, इससे बचाव करने में ये सक्षम रहेगी जीरा फर्स्ट। पुस्तक अग्निपथ नई जनपद का विमोचन किया गया है। ये इसके लेखक है भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया। विमोचन स्थल और तिथि है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के अंदर आयोजित समारोह में 12 अक्टूबर 2025 को ये जो है पुस्तक का विमोचन किया गया है। पुस्तक में डॉक्टर सतीश पूनिया के विधायक कार्यकाल के अनुभव है, राजनीति में संघर्ष है, जनसेवा और संवाद की झलक मिलती है। नेक्स्ट है 71वां वन्यजीव संरक्षण सप्ताह 2025। इसका आयोजन किया गया है 2 से लेकर 8 अक्टूबर 2025 को और नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। इस सप्ताह के दौरान जयपुर प्रादेशिक क्षेत्र के झालाना, आमागढ़, हाथीगांव और जयपुर चिड़ियाघर में स्वच्छ एवं हरित अभ्यारण्य अभियान भी चलाया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के बारे में। इसका आयोजन किया गया है 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर 2025 को। 8वां संस्करण था ये और स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति व्यापक जन जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी और विभिन्न विभागों एवं मंत्रालयों के सहयोग से इसे जन आंदोलन का स्वरूप देना इसका उद्देश्य था। प्रमुख गतिविधियां तो बच्चों एवं वयस्कों में मोटापे के दुष्प्रभावों से बचाव के लिए समुदाय को जागरूक करना जो है इसके अंदर गतिविधियां की गई है। पिछली बार राष्ट्रीय पोषण माह में राजस्थान ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया था। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण अभियान 2.0 के तहत वर्ष 2018 से प्रतिवर्ष सितंबर माह को अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो सितंबर माह को किसके रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में।
नेक्स्ट है 58वां अभियंता दिवस। तो ये 15 सितंबर 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के सभागार में आयोजित किया गया है जल संसाधन विभाग के द्वारा। 16वीं विधानसभा का चतुर्थ सत्र, तो ये 1 से लेकर 10 सितंबर 2025 को चला था। 6 बैठकें हुई है इसके अंदर और 3008 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनमें तारांकित प्रश्न थे 1237, अतारांकित प्रश्न थे 1770 और अल्प सूचक प्रश्न 1 था। कुल 7 विधेयक पुनर्स्थापित किए गए एवं प्रवर समिति के द्वारा प्रस्तुत 3 विधेयकों सहित 10 विधेयक सदन के द्वारा पारित किए गए हैं। 1 विधेयक वापस लिया गया है। नेक्स्ट है इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2025-26 में राजस्थान का दूसरा स्थान आया है। ठीक है, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना है। इसमें 2025 का जो साइकिल है इसके अंदर ऑनलाइन नामांकन 15 जून से लेकर 30 सितंबर तक चले और इसके बाद घोषित राज्यवार भागीदारी में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश ने 2,80,747 नामांकनों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। कर्नाटक का तीसरा स्थान है। ये योजना जो है राजस्थान भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF के द्वारा कक्षा 6 से लेकर 10वीं के छात्रों में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए ये संचालित होती है। जिला स्तर पर भी राजस्थान का प्रदर्शन मजबूत रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देश के जो है टॉप 50 जिलों में राजस्थान के 12 जिले शामिल बताए गए हैं और जयपुर ने 9,717 नामांकन के साथ राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान पाया है। तो हमारे राजस्थान ने भी दूसरा स्थान पाया है इसके अंदर और जयपुर ने जो है राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान पाया है। नेक्स्ट जयपुर में स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना शुरू की गई है। तो जयपुर नगर निगम क्षेत्र में निजी आवासीय भवनों की छतों पर सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट रूफटॉप जो है फार्मिंग परियोजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार 70% तक सब्सिडी देगी। ठीक है, यानी 37,534 रुपये, जबकि लाभार्थी को 30% यानी 16,085 रुपये का योगदान देना होगा। ठीक है, तो ये जयपुर के अंदर परियोजना शुरू की गई है, स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना। अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है दुर्गापुरा के द्वारा संचालित है। इस परियोजना का उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में जैविक खेती को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है यूनेस्को साइट जंतर मंतर पर हुआ है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का आयोजन। तो राजस्थान को एस्ट्रो टूरिज्म में अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए राष्ट्रीय जो है अंतरिक्ष दिवस का आयोजन 23 अगस्त 2025 को जयपुर में स्थित है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जंतर मंतर पर किया गया है। इसके आयोजक कौन है? राजस्थान पर्यटन विभाग और स्पेस इंडिया। इस दौरान राजस्थान में पहली बार यानी 300 सालों के बाद में जंतर मंतर के भव्य यंत्रों का प्रयोग लाइव एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए किया गया है। MiG-21 तो भारतीय वायुसेना के सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है ये। ठीक है, सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है MiG-21। इसको राजस्थान से रिटायर करने के क्रम में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बीकानेर के नाल एयरबेस पर MiG-21 का आखिरी बार 25 अगस्त 2025 को उड़ाया है। ये MiG-21 फाइटर जेट को आखिरी 2 स्क्वाड्रन 36 MiG-21 राजस्थान के बीकानेर में नाल एयरबेस पर तैनात है। ये इन्हें नंबर 3 स्क्वाड्रन कोबरा और नंबर 23 स्क्वाड्रन पैंथर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ICT स्मार्ट क्लासेज और साइंस लैब। तो राजस्थान में ICT स्मार्ट क्लासेज और साइंस लैब की स्थापना की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 6,697.88 करोड़ की अतिरिक्त जो है राशि शीघ्र जारी करने की सहमति दी है। ठीक है, तो ये राशि केंद्र सरकार जारी करेगी। इस राशि से प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए कुल 3,834 स्मार्ट क्लास और 2,657 ICT लैब की पहुंच सुनिश्चित होगी। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने समग्र शिक्षा सम्मान के अभियान के अंतर्गत 3200 करोड़ राज्य को देने के लिए भी सहमति प्रदान की है। तो 3200 में से 697 करोड़ के लगभग जो है इससे ICT स्मार्ट क्लासेज और साइंस लैब की स्थापना की जाएगी। लैंग्वेज लैब तो प्रदेश के अंदर इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी यानी EFLU और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा लैंग्वेज लैब स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो लैंग्वेज लैब कौन स्थापित करेगा? इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय। इन लैंग्वेज लैब में युवाओं को अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानी जैसी विदेशी भाषाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वे इन भाषाओं में पारंगत बन सके और इसके लिए विदेशों में जो है रोजगार
की राह प्रशस्त हो सके। राजस्थान के बारे में देखते हैं। राजस्थान जो है राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC का 62वां स्थापना दिवस तो जो है ये 1 अक्टूबर 2025 को मनाया गया है, जो 1 अक्टूबर 1964 को 421 बस और 8 आगारों से शुरू की गई थी। इस सेवा के 61 वर्षों के सफल सफ़र का जश्न था। इसका मुख्यालय जयपुर में है। ठीक है, तो RSRTC का 62वां था ये स्थापना दिवस, और इसकी स्थापना कब की गई थी ये भी याद रखना है, 1 अक्टूबर 1964 को। अपनी बस राजस्थान रोडवेज सेवा तो सार्वजनिक परिवहन सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 5 अक्टूबर 2025 को सरकार ने RSRTC के साथ मिलकर ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपनी बस राजस्थान रोडवेज सेवा का शुभारंभ भी किया है। तो 5 अक्टूबर 2025 को ये सेवा शुरू की गई है सरकार के द्वारा। जोधपुर स्थित ICAR केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी ने 1 अक्टूबर 2025 को अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय मौसम विभाग के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राठौड़ थे। ठीक है, तो काजरी का जो है ये कौन सा था, 67वां स्थापना दिवस। अजमेर में भारतीय रेलवे और अजमेर मंडल खेल संघ ने 15 अगस्त 2025 को रेलवे की पहली और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राइफल शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।